तीसरी बात ये आती है, दोस्ती के बाद नशा, और नशे के बाद तीसरी बात ये आती कि जवानी में बीवी का इंतखाब कैसा हो। इसके लिए लोग बहुत जो है वो कंफ्यूजन का शिकार रहते हैं कि बीवी कैसी होनी चाहिए। फिर दोस्तों को देखकर उसको इतना जहेज मिला तो मुझे इतना मिलना चाहिए, उसके ससुर का एक महल है तो मेरे दो होने चाहिए, उसके एक इमारत है तो मेरी दो होनी चाहिए। ये लालच में लोग शादियां करते हैं और ये भूल जाते हैं कि शादी करते वक्त दीन और शराफत देखना चाहिए, दीन और शराफत देखना चाहिए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो हम दीन भी नहीं देखते, शराफत भी नहीं देखते, हम तो सीधा माल देखते और सफेद चमड़ी देखते। बहुत खूबसूरत बीवी होनी चाहिए, बहुत खूबसूरत होनी चाहिए। लोगों को पता नहीं कि खूबसूरती का मतलब क्या है, लोगों को पता नहीं कि खूबसूरती का मतलब क्या है। असल खूबसूरती जो है वो चमड़ी की नहीं है, असल खूबसूरती अखलाक और किरदार की है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, पाक दामन औरतों से निकाह करो, दीनदार औरतों से निकाह करो, नेक औरतों से निकाह करो। और आका फरमाते हैं, जिसको नेक बीवी दुनिया में मिल गई उसको गोया अल्लाह ने दुनिया में जन्नत अता फरमा दी। तो बीवी के इंतखाब में भी बहुत लोग ठोकर खाते हैं। बड़ी मालदार घराने की लेकर के आ गए, बाद में वो आई तो वो तो घर में सेट ही नहीं होना चाहती, घर के माहौल में मिलना ही नहीं चाहती, फिर झगड़े शुरू हो जाते हैं, इख्तिलाफात शुरू हो जाते हैं। ऐसी औरतें जो शादी के दूसरे ही दिन जो है वो पिकनिक पॉइंट पर जाने का मुतालबा करती है, फिर दोस्तों से हाथ मिलाए जाते हैं, ये मेरी बीवी है, दोस्तों से मिलाया जाता है, फलां को फलां को फलां को। एक मर्तबा मेरे कायद ने एक बात मुझसे कही थी कि एक मर्तबा ऐसा हुआ कि एक शख्स ने अपनी बीवी को अपने दोस्तों से मिलाया और मिलने का सिलसिला चल पड़ा। एक दिन ऐसा हुआ कि उसकी बीवी ने कहा, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, मुझे तलाक चाहिए। उसने बहुत समझाया, वो नहीं मानी। आखिरकार का ठीक है, तलाक लेना है तो कोर्ट में आके तलाक लो। जब वो शख्स कोर्ट पहुंचा तो वो औरत जो आई, वो जो नई नवेली दुल्हन थी जो तलाक का मुतालबा कर रही थी, वो उसी के दोस्त की बाइक पर बैठ करके आई थी तलाक लेने के लिए। बताएं गलती किसकी है? नई तहजीब, जदीद तहजीब। जदीद तहजीब क्या है? ये जदीद तहजीब इस्लाम किसी जदीद की बात और जिद्दत की बात नहीं करता। इस्लाम तो मदीने मुनव्वरा की मदनी तहजीब की बात करता। लोग अपनी बीवियों को अपने दोस्तों से मिलाते हैं। अल्लाह के रसूल के घर में अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम नाबीना सहाबी आए, आकाए करीम की मुकद्दस महबूब रब्बुल आलमीन जिसके बिस्तर पे कुरान नाजिल होता था, वो आयशा सिद्दीका मौजूद थी। हुजूर ने फरमाया, पर्दा करो। अर्ज की, हुजूर किससे करें? इरशाद हुआ, इनसे करें। अर्ज की, हुजूर ये तो नाबीना है। आका ने फरमाया, ये नाबीना है, तुम तो नाबीना नहीं हो। सय्यदुल अंबिया ने ये कानून अता किया, वो रसूल, अल्लाहु अकबर, वो रसूल की मुकद्दस बीवी जिसकी तहारत की गवाही में कुरान की आयतें नाजिल होती है, उस मुकद्दस औरत को कहा जा रहा है, ये नाबीना है, तुम तो नाबीना नहीं हो। और हम अपनी बीवियों को दोस्तों से मिलाने ले जाएं, पार्कों में ले जाएं और कहें कि यार ये मौलवी लोग तो बड़े शक्की होते हैं। आज का दौर तो जदीद दौर है, मौलवी शक्की नहीं होता। मौला ने फरमाया, हुजूर सैयदुल कौनैन ने, जहां एक मर्द और एक औरत हो वहां तीसरा शैतान होता है, और शैतान के तीरों में बुझा हुआ तीर यह है कि कोई किसी औरत की तरफ देखे। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, शैतान के तीरों में से एक तीर है। सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को कहा था, मेरे बेटों नाक के पीछे जाना, कभी किसी औरत के हुस्न के पीछे नहीं जाना, क्योंकि नाक डसेगा तो जान जाने का खतरा है, औरत का हुस्न डसेगा तो ईमान जाने का खतरा है। इसलिए हुस्न से बहुत बचना, और उसी हुस्न की तरफ आओ जो सिद्दीक को मिला तो सिद्दीक अकबर बनाए, अबू बकर को मिला तो सिद्दीक अकबर बनाए। उस हुस्न की तरफ आओ जहां पर सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब का जलवा देखने मिलता है।